ये आवाज़ सुनिए, ये बयान सुनिए, ये आवाज़, ये बयान है तिहाड़ रिटर्न्स चौधरी, जी हाँ, सुधीर चौधरी का। चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। देखिए, जो बड़ी जानकारी सुधीर जी मुझे मिल रही है देश की सैटेलाइट मीडिया या फिर कहें गोदी मीडिया, मोदी मीडिया के चैनलों का एक जाना माना चेहरा, जो कि हर रात लगभग 9 बजे सैटेलाइट मीडिया के एक बहुत ही जाने माने चैनल आज तक पर काला सफेद करने आता है या फिर कहें अपने मालिक को खुश करने आता है। यही आज तक का तिहाड़ी पत्रकार, जो कि वसूली के एक मामले में कई हफ्तों तक तिहाड़ जेल में बिताकर आया है। आज इसी तिहाड़ी पत्रकार के ऊपर एक बार फिर से FIR दर्ज कर ली गई है। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा और पूछेंगे कई तीखे सवाल, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे साथ भविष्य में इसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं। आज जो इस तिहाड़ी पत्रकार ने जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग इंडिया गठबंधन के एक नेता या फिर कहें विपक्ष के एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए किया है, मैं कहता हूं इसके पूरे टीम की, इसके पूरे चैनल की इतनी औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी एक मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के किसी एक मामूली से नेता के बारे में या मामूली से कार्यकर्ता के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सके। इस तिहाड़ी पत्रकार के मुताबिक 30 से 40 साल पहले जिस तरीके के साथ आदिवासी रहा करते थे, उस तरीके से अब हेमंत सोरेन को रहना पड़ेगा, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी समाज से आते हैं। इस तिहाड़ी पत्रकार के अनुसार किसी भी SC ST OBC के व्यक्ति को गाड़ी बंगले के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है। बस ये चाहता है कि जैसे इसके सामने इसके बड़े मालिक कुछ टुकड़े फेंक देते हैं दौलत के, और ये उसी में खुश रहता है और ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि इसको सच दिखाने की इसके अंदर क्षमता नहीं है और इसे अब टुकड़ों पर पलने की आदत हो गई है। मैं कहता हूं एक पल के लिए भूल जाइए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि इस वक्त जेल में हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया था, उन्होंने क्या अपराध किया था, उनके ऊपर कौन से आरोप लगे थे और ID की टीम ने उनको क्यों गिरफ्तार किया है। मैं कहता हूं ये सब बातें सिर्फ एक पल के लिए भूल जाइए। लेकिन जिस तरह से इस तिहाड़ी पत्रकार ने न सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए बल्कि पूरे के पूरे आदिवासी समाज के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी सांसद, किसी विधायक, किसी कार्यकर्ता, किसी मुख्यमंत्री के बारे में ये तिहाड़ी पत्रकार इस तरह के शब्दों का, इस तरह के भाषा का प्रयोग कर सकता है? क्या कहा है तिहाड़ी पत्रकार ने, एक बार फिर सुनिए। चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। और अब जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तार होने के पहले हेमंत सोरेन ने विधायक दल का नया नेता चंपाई सोरेन को बना दिया था, और अब जब चंपाई सोरेन राज्यपाल के सामने पहुंचे तब उनके साथ 48 विधायक मौजूद थे, और झारखंड के अंदर कुल विधायकों की संख्या 81 है, और 81 विधायक वाले राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा 41 से 42 विधायक पर्याप्त होते हैं सरकार को बनाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को सरकार बनाने का निमंत्रण ही नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि कैसे बिहार में गठबंधन की सरकार गिरते ही कैसे तुरंत वहां पर राज्यपाल के द्वारा नीतीश कुमार को न्योता दिया गया सरकार बनाने के लिए, और कैसे झट से नीतीश कुमार ने सरकार बना ली। और यहाँ झारखंड में देखिए कैसे दावा पेश करने के बावजूद राज्यपाल के द्वारा चंपाई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया गया। बाद में जब विपक्ष के नेताओं ने इस पर खूब ज़्यादा प्रतिक्रियाएं दी, तब जाकर कहीं झारखंड के राज्यपाल के द्वारा चंपाई सोरेन को सरकार बनाने का मौका दिया। इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं, बिहार में गठबंधन सरकार के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का न्योता भेज दिया, लेकिन झारखंड में
दावा पेश करने के एक दिन बाद भी सरकार बनाने का न्योता नहीं भेजा गया। पहले ईडी लगाकर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब खबरें हैं कि नई सरकार का गठन रोककर विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड। भाजपा हर राज्य में धनादेश के दम पर जनादेश को कुचल रही है। और इस पूरे मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 81 विधायकों के सदन में 41 ही बहुमत होता है। 48 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद चंपाई सोरेन जी को सरकार बनाने का न्योता न देना साफ तौर पर संविधान की अवमानना एवं जनमत को नकारना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। भविष्य में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं।